Can you recognize this child? This child's story is similar to the story of the earth. So this child, I was trying to find this child for last 40 years of my life. I invite the child on the stage, Ravi Valecha. इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। अब हम आगे हैं स्टॉल नंबर 6 पर और हमारे साथ हैं मिस शरीफत राफिया बेगम, राइट। तो आइए इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि इनकी खासियत क्या है। Hello, my name is Rafia Irshad and I'm from Kerala. I was awarded as India Book of Record and Asian Book of Record for portraying maximum number of typography portraits. That is, using letters we are portraying an object or image. The details and the historic, any other characteristics of the personality we are mentioning in the faces and portraying an image that gives a beautiful output. हम खड़े हैं स्टॉल नंबर 10 के पास और हमारे साथ है मिस्टर तुषार शर्मा और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कलाकृतियाँ हैं और जानते हैं, अब इनसे ही पूछते हैं इनकी स्पेशलिटी क्या है और यहाँ पर ये क्यों आए हैं। हेलो मैम, नमस्ते। मैं यहाँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मुझे बुलाया है। मेरा राम मंदिर का मॉडल जो था वो सिलेक्ट हुआ है टॉप 100 में। मैं न्यूज़पेपर क्राफ्ट बनाता हूँ, जो अखबार की रद्दी होती है, वेस्ट पेपर, मैं उसी को यूज़ में लेकर आता हूँ क्योंकि जो वेस्ट पेपर होते हैं वो कम लोग यूज़ करते हैं। मेरा मन रहता है कि मैं कुछ अलग करूँ और उसको यूज़ करूँ। जो न्यूज़पेपर की स्टिक्स से ही सारे मेरे मॉडल्स बने हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे इंडिया गेट का मॉडल है, राम मंदिर हो गया, पीछे गोल्डन टेम्पल और ये सामने फ़ोटो स्कल्पचर्स हैं। सारे ये न्यूज़पेपर क्राफ्ट से बने हुए हैं, मतलब अखबार की रद्दी से सारे बने हुए हैं। तो अभी हम खड़े हैं स्टॉल नंबर 11B पर और हमारे साथ है RR सन्स के जो ओनर हैं मिस्टर गुरदीप सिंह और उनके भाई। तो आइए जानते हैं और पूछते हैं उनकी स्पेशलिटी के बारे में। गुड मॉर्निंग। तो आज हम यहाँ पे जैसे 4th वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स जो मीट है उसको अटेंड करने के लिए आए हैं। बिकॉज ऑफ दैट हमने एक रिकॉर्ड बनाया है अपने देश में। पहली बार एक बिल्डिंग को 90 डिग्री एंगल पे रोटेट किया था। इट हैपन्स इन 2021 इन राजस्थान। तो ये देश में पहली बार हुआ है, इसीलिए रिकॉर्ड हमें दिया गया है। और बिना तोड़े उस बिल्डिंग को हमने 90 डिग्री एंगल पे रोटेट कर दिया। इट वाज साउथ फेसिंग फर्स्ट, दो आफ्टर रोटेशन वी मेड इट ईस्ट फेसिंग। तो अभी हम खड़े हैं स्टॉल नंबर 12 पर और हमारे साथ है मिस्टर संजय भोलाधीर। तो आइए जानते हैं और उनसे पूछते हैं उनकी स्पेशलिटी के बारे में, बात करते हैं उनसे। थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। मैं बस आपसे जानना चाहूँगी ये किस तरह की आपने ये जो कलाकृतियाँ हैं वो बनाई हैं और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे इस क्षेत्र से जुड़े। देखिए, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ। आर्ट्स मेरा पैशन है और मैं बचपन से ही आर्ट्स करता आ रहा हूँ। मैंने इसके लिए कोई प्रोफेशनल डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई कुछ नहीं लिया है और ये मुझे गॉड गिफ्टेड है, आर्ट्स जो है। और ये जो मेरी कलाकृतियाँ दिख रही हैं, ये मैं बनाता हूँ मास्क, ट्राइबल मास्क, नॉन ट्राइबल मास्क, कुछ सोशल मास्क होते हैं, कुछ कल्चरल मास्क होते हैं। तो मेरा जो आर्ट्स का मीडियम है वो है स्क्रैप मेटल। स्क्रैप मेटल जैसे आप देखते हैं कि इसमें विश्व स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो स्क्रैप के निपटान के लिए बड़े से बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा भी एक छोटा सा एक प्रयास है स्क्रैप को निपटान करने का। तो जितना डोमेस्टिक काइंड का थोड़ा सा हमारा स्क्रैप होता है उसको मैं इकट्ठा करता हूँ और उसको मैं किसी ना किसी कलाकृति में अपने हिसाब से उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। उसके लिए मेरे पास कुछ स्क्रैप डीलर्स हैं। अपने टाइम टू टाइम मैं डंप यार्ड्स में जाता हूँ, वहाँ से देखता हूँ कि किस तरह का स्क्रैप है वो मेरे काम आ सकता है, मैं उसको अपने मास्क में किस जगह पर लगा सकता हूँ। तो ये छोटा सा एक प्रयास है मेरा स्क्रैप मेटल को रीयूज़ करने का। तो हमारे साथ हैं आचार्य मनीष जी, हिम्स हॉस्पिटल के प्रवक्ता जी। तो आइए मनीष जी से जानते हैं कि उनको आज 4th वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स मीट में आकर कैसा लग रहा है। हमारे साथ आज एडिटर इन चीफ मिस्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हैं, वो भी रहेंगे। तो कैसा लग रहा है उनके सहयोग से और क्या उम्मीद है कि कहाँ, मतलब कितना आगे तक इसको ले जाना चाहेंगे। नहीं, हम लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं
हम लोग पूरे भारत में हॉस्पिटल्स की चेन चला रहे हैं, क्लिनिक्स की चेन चला रहे हैं। हमारा मकसद तो पेशेंट्स को ठीक करना होता है। अभी हम लोग काफ़ी टाइम से किडनी फेल पे, लीवर फेल पे, कैंसर पे काम कर रहे हैं, जिनको दुनिया लाइलाज बोलती थी, और हम लोग उनको बड़ी आसानी से हमारी टीम ट्रीट कर पाती है। बड़ा अच्छा लगता है। तो हम लोग उस मिशन पे लगे हुए हैं, और विश्वरूप सर का एक ये अलग रूप है जो वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को हैंडल करते हैं। और हमारे साथ तो वो एज ए हेल्थ पार्टनर हैं हिम्स में भी और हमारे शुद्धि आयुर्वेदा क्लिनिक्स में भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई एम श्योर बहुत सारे जो युवा हैं आपसे प्रेरित हों। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 81 के चैनल पर। मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी, और आप कैसे यहाँ पर आए और क्या उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर, बताइए ज़रा। हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं लोगों को ये बताने के लिए कि ज़िंदगी बहुत सिंपल है, हम उसको कॉम्प्लिकेट ना करें। जितनी भी बड़ी बीमारियों का नाम है उसको सिंप्लीफाइड वे में कैसे देखें और उसको ठीक कैसे करें, हम इसी के लिए एकत्रित हैं। तो आप अगर अपना परिचय बताओ, और कैसे मतलब आप इससे जुड़े, इंडियन बुक जो फेयर है इससे, मतलब कैसे, मतलब ये सफ़र कैसे चला? मैं पहले MBBS, MD, PhD करने के बाद जब मैंने देखा कि पेशेंट्स बहुत ठीक नहीं हो रहे हैं, चूँकि मैं डायग्नोस्टिक्स में हूँ, मैं ही डायग्नोज करता हूँ, मैं ही CT स्कैन करता हूँ, मैं ही MRI करता हूँ, मैं देख रहा हूँ पेशेंट ठीक नहीं हो रहे हैं। तो हमें लगा ये हमारा एज अ डॉक्टर ये होना चाहिए कि आपके हाथ में हीलिंग टच होना चाहिए और पेशेंट ठीक होने चाहिए। तो हमने फिर बहुत गहन अध्ययन किया, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, टिबेटन मेडिसिन, चाइनीज़ मेडिसिन, जापानीज़, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी। उसके बाद एक व्यू बनाया, एक समग्र व्यू, और इस समग्र व्यू से हम पेशेंट को देखते भी हैं, उसको बिना कोई दवा के ठीक कैसे होगा उसको बताते भी हैं, और वो ठीक भी होते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है इतने टाइम के बाद इस इंडिया बुक फेयर में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है जी। देखो, वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्होंने होल्ड किया हुआ है, जिनकी बिग अचीवमेंट है, उनको मिलेंगे, उनके दर्शन करेंगे, ये अच्छा फील हो रहा है। अगर मैं आपके सिंगिंग की बात करूं तो मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूं खुद। कैसे संदेश देना चाहेंगे जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, उनके लिए अपने संगीत के द्वारा, या अपने कुछ शब्दों में बता दो। संगीत एक ऐसी मालिक की देन है जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में हार्मनी भी बन सकती है, और मोहब्बत का प्रचार, भाईचारे का, अमन का, पीस का, और चीज़ें जो जैसे धर्म का जितना मर्जी प्रचार कर लें, इन दिनों तो खैर इनसिक्योरिटी बहुत है हर धर्म में, वो बढ़ रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, ये हो रहा वो रहा है। अगर वाकई हार्मनी बनानी है तो वो संगीत के ज़रिए है, क्योंकि संगीत का कोई धर्म नहीं मौजूद। जय श्टोलिया, ओ यस, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। Trong lòng yêu cô, một trận giòn vang trên đồn đáp biển ra, cờ ri mô chiến thắng mang hơi nước,
Yogesh Mittal. Can we request Mr. Yogesh Mittal to come on the dais? I'd like to invite Mr. Ashutosh Mittal. Acharya Manish Ji, Chairman HIMS Group of Hospitals, Shiva University, Rajasthan. May I invite on the dais Sri Krishna, CEO Smart City Faridabad. Faridabad looks beautiful, sir, these days. Dr. Bipin Kumar, National Secretary, Vishwa Hindu Parishad. That was the message from the chief editor of Ukraine Book of Record, sitting in Kyiv, the capital which is heavily bombarded, you know, possibly in the bunker, as he is talking, as he made a video for us, especially for us. And in spite of all this, devastation all around, could you see that he was at peace? He was not in a stressful mood. How it is possible? Last time when I had a talk with him, he said that bombing is all around. He don't know what will happen the next moment. Right? But in spite of that, I am sure that you did not notice any kind of stress in his mind, in his face. How? I'll come to this point, how he could maintain it. Some people can do it. Some people, when they do it, how they do it. You see, the world has become from bad to worse. All kind of war. People are becoming angrier. People are becoming restless. People, they want to snatch. This is the truth of the day. So why it is happening? Why people want to kill each other? Why one cannot be at peace? Why only some people want peace? These are the questions we must answer. Because our home is only this planet. And unlike only one person in this audience, only one person in this audience, Lieutenant General Pham Tuan, if he don't like Earth, he may go back to space and start living there. But unlike him, we don't have any choice. We have to be in the Earth only. Now one question comes, why the people are getting angrier day by day? This question can be there in your mind, and I tried to find an answer to it. And those who are of my age, they will relate by looking at the picture, the photo here, a picture of a child. I will show you, probably you will be able to recognize that child. Can you recognize this child? This child's story is similar to the story of the Earth. You might have, those who are of my age, I am going to be 50 next year. So think of your childhood. In most of the movie, Amar Akbar Anthony, or Kuli, or Shakti, or Dapu Mundal Singh, the child suddenly becomes the... So this child, I was trying to find this child for last 40 years of my life, so that I can ask this child a question, why you are so angry? And after 40 years, today, by luck, I could find that child. And I invite the child on the stage, Ravi Valecha. इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।